अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले बाबा रामदेव सुबह सुबह 5000 से ज्यादा लोगों को योगाभ्यास कराएंगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बाबा रामदेव का योग शिविर लगा था। बारिश के बावजूद लोगों में योग को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ। यहां बाबा रामदेव सुबह तकरीबन 5:30 बजे से ही लोगों को योग सिखा रहे थे और इसके फायदे बता रहे थे। बाबा रामदेव ने लोगों को हर वो आसन बताया जिससे शरीर और मन स्वस्थ रहता है। योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में एक सप्ताह तक 2000 मधुमेह निजात कैंप लगाए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद योग रिसर्च फाउंडेशन मधुमेह निजात कैंप आयोजित कर रहा है। आयुष विभाग के मंत्री श्रीपद नायक ने कहा कि उनका मंत्रालय इस आयोजन को पूरा सहयोग दे रहा है। इस सिलसिले में स्वामी विवेकानंद योग रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र ने दावा किया है कि योग के जरिए मधुमेह यानी शुगर को आसानी से मात दी जा सकती है। योग पर छिड़े घमासान के बीच नागपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने योग किया। योग कर रहे मुस्लिमों का कहना है कि योग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और खुद को अनुशासन में रखने के लिए जरूरी है। ऐसे में हमें योग करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसे धर्म विशेष से जोड़ना गलत होगा। वहीं पीएम मोदी ने शनिवार को ट्विटर पर शलभ आसन और सेहत पर उसके अच्छे फायदों के बारे में बताया, जबकि दूसरी तरफ बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 1000 अनुयायियों ने सूर्य नमस्कार किया। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर आज से पूर्व सैनिक महासंग्राम रैली कर आंदोलन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने गुस्से का इजहार करने के लिए ये पूर्व सैनिक आज जंतर मंतर पर बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। सरकार के साथ बीते 10 दिनों में हुई बातचीत नाकाम होने के बाद विरोध के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन की मांग लेकर पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर सुबह 10:30 बजे आंदोलन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली समेत देश के 50 से ज्यादा शहरों में विरोध रैलियों का आयोजन किया जाएगा। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर सरकार ने बीते 10 दिन में काफी कवायद की। इस दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व सैनिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा था कि मामला जटिल है और थोड़ा धीरज रखना होगा। पीएम ने यह भी कहा था कि वन रैंक वन पेंशन उनकी सरकार ही लागू करेगी। वन रैंक वन पेंशन की मांग करीब 40 बरस पुरानी है। दलील ये है कि फौजी चूंकि कम उम्र में रिटायर हो जाता है, लिहाजा एक रैंक और सेवा अवधि पर एक समान पेंशन दी जाए। मौजूदा व्यवस्था में हर साल के साथ पेंशन का ये अंतर बढ़ता जाता है। हालांकि सरकार की मुश्किल बजट से ज्यादा नई व्यवस्था में पेंशन को हर साल संशोधन और बढ़ोतरी का फॉर्मूला तय करने को लेकर है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की पुलिस रिमांड और 2 दिन बढ़ा दी गई है। बता दें कि फर्जी डिग्री के मामले में मंगलवार को गिरफ्तार तोमर को साकेत कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था, जो शनिवार को खत्म हो गई थी। तोमर की पेशी के वक्त आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता और वकील कोर्ट में मौजूद नहीं था। इस बीच सूत्रों के मुताबिक तिलक मांझी यूनिवर्सिटी के रजिस्टर का पन्ना गायब था। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के बाद अब फर्जी डिग्री के आरोप में दिल्ली से करोलबाग के आप विधायक विशेष रवि फंस गए हैं। आरोप है कि मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से 2008 में विशेष रवि ने बीकॉम किया था, लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि 2008 में इस नाम के किसी छात्र को बीकॉम की डिग्री नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के कुछ आपत्तिजनक ट्वीट के खिलाफ कोर्ट जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस सोमनाथ के खिलाफ मानहानि का केस करने की तैयारी में है। सोमनाथ भारती ने अपने ट्वीट्स में कमिश्नर के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में सोमनाथ ने वो आपत्तिजनक ट्वीट डिलीट कर दिए थे। एसीबी में एमके बीना की नियुक्ति के मामले में दिल्ली सरकार और केंद्र में तनातनी और बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में अवमानना का केस दाखिल कर सकती है। दिल्ली सरकार के मुताबिक मीना की एसीबी में नियुक्ति के लिए एक ही दिन में फाइल चलने से लेकर ज्वाइनिंग तक होने से एसीबी को कमजोर करने का शक होता है। इस बीच दिल्ली के गृह सचिव रहे धर्मपाल के खिलाफ भी दिल्ली सरकार अदालत की अवमानना का केस करने की तैयारी में है। राजधानी दिल्ली में बिजली के बढ़े दामों को लेकर विपक्ष ने दिल्ली सरकार पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों से बिजली का बोझ कम करने का वादा किया था, लेकिन इसके उलट अब दिल्ली वालों पर बढ़े बिजली का बोझ डालने की तैयारी है। उधर दिल्ली सरकार ने इस बढ़ोतरी का विरोध किया है। राजधानी दिल्ली में एमसीडी कर्मियों की हड़ताल खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी हाथ में झाड़ू थामी। शनिवार सुबह से ही आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली की सड़कों पर निकले हुए थे। इस दौरान उन्होंने जगह जगह से कूड़ा उठाया। इन नेताओं में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आशुतोष, अलका लांबा और संजय सिंह समेत दूसरे नेता शामिल रहे।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सड़क पर उतरकर हाथों में झाड़ू थामी तो इस मसले पर ट्विटर वॉर भी देखने को मिली। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने के बाद आम आदमी पार्टी सफाई अभियान चला रही है। ये उनके लिए फोटो खिंचवाने का अवसर है। वहीं आम आदमी पार्टी ने नेता आशुतोष ने दिग्विजय के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि मैं दिग्विजय सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो आए फोटो खिंचवाने के ड्रामे में हिस्सा लें। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने राजधानी दिल्ली में जगह जगह सफाई अभियान छेड़ा तो वहीं बीजेपी भी दिल्ली को साफ करने के अभियान में कूद पड़ी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अक्षरधाम पर सफाई की और कूड़ा उठाया। इस दौरान सतीश उपाध्याय ने सीएम केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें सरकार चलाना ही नहीं आता। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से उनके घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांग जायज है। वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों को निशाने पर लिया। राहुल का कहना है कि वो इनके लिए कहीं भी अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। दक्षिणी दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बस के शीशे तोड़ दिए और उसे आग के हवाले कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने महिला का शव सड़क पर रखकर घंटों प्रदर्शन किया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मुंबई की एक मॉडल ने दिल्ली के होटल में उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मॉडल का आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ गलत हरकत की गई। मॉडल ने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मॉडल ने पुलिस को बताया कि उसने होटल में कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किया। कोल्ड ड्रिंक पीते ही वो बेहोश हो गई। मुंबई में वडाला इलाके के पोर्ट ट्रस्ट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन के लीकेज के चलते ये आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 10 गाड़ियां बुलानी पड़ी। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक पहले उन्हें तेल पाइपलाइन लीक होने की खबर मिली। दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह लोगों की नींद झमाझम बारिश से टूटी। तड़के 4 बजे से शुरू हुई बारिश घंटे भर से ज्यादा वक्त तक चलती रही। बारिश की वजह से तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई। तेज बारिश की वजह से हवा में ठंडक भी आ गई। इससे पहले शनिवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी और उसके बाद बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत दी। हालांकि दिल्ली के हौस खास इलाके में पेड़ गिरने से एक सिपाही घायल हो गया। वहीं बारिश और आंधी के चलते करीब 10 फ्लाइट्स को लखनऊ डाइवर्ट किया गया। बीजेपी सदस्य और अभिनेता गजेंद्र चौहान को एफटीआईआई का चेयरमैन नियुक्त करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्रों ने इस राजनीतिक नियुक्ति पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। गजेंद्र चौहान की नियुक्ति गीतकार गुलजार, फिल्मकार श्याम बेनेगल और अडूर गोपाल कृष्ण की उम्मीदवारी को दरकिनार कर की गई है। यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र की हत्या के मामले में कोतवाल श्री प्रकाश राय समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई वारदात के 13 दिन बाद हुई है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। पुलिस ने इस सिलसिले में अभी तक पत्रकार के बड़े बेटे, पिता, पत्नी और छोटे बेटे का बयान दर्ज कर लिया है। यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है। इस मामले में 15 जून को सुनवाई होगी। उधर राज्य सरकार ने अब तक आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि देवेंद्र सिंह ने पत्रकार की हत्या के आरोपी मंत्री राममूर्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही उन्होंने राममूर्ति पर आरोप लगाया था कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रहे हैं। देवेंद्र अब भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। यूपी की अखिलेश सरकार में मंत्री ही नहीं, पूर्व मंत्री भी सवालों के घेरे में है। बाराबांकी टोल पर मारपीट और फायरिंग के मामले में पूर्व राज्य मंत्री मलिक इकबाल के ड्राइवर और सेक्रेटरी समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक एसयूवी और पिस्टल बरामद की है। यूपी के बहराइच में एक आरटीआई कार्यकर्ता गुरु प्रसाद शुक्ला को पीट कर मार डाला। आरोप है कि गांव के ही ग्राम प्रधान त्रिलोकीनाथ ने अपने भाई और गुड़गी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, परिवार ने पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया है। भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से पास आउट 616 कैडेट्स शनिवार को भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। वहीं मित्र देशों की सेना को भी 71 सैन्य अधिकारी मिले। इस दौरान कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट किया। वहीं मौजूद हर शख्स को मंत्रमुग्ध कर दिया।
विनोद कापड़ी के निर्देशन में बनी फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो विवादों में घिर गई है। मुजफ्फरनगर की अलाहाबाद खाप पंचायत ने कापड़ी के खिलाफ सर कलम करने का फरमान जारी किया है। कापड़ी का सर कलम करने की एवज में 51 भैंस देने का ऐलान किया गया है। यूपी के बांदा में एक शख्स के घर में घुसकर कुछ दबंगों ने उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। लाश को देखकर पता चलता है कि पहले उसके हाथ पैर तोड़े गए और फिर उसे जला दिया गया। साथ ही शव के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। मृतक के परिवार का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के विधायक विशंभर यादव से लोगों की उनकी रंजिश थी। कुछ दिन पहले सुर्खियों में आए सीतापुर बलात्कार मामले में नया खुलासा हुआ है। मामले की छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपों को फर्जी बताया। अब पीड़ित लड़की ने खुलासा किया है कि लोगों के उकसाने पर उसने बीडीओ सुरेंद्र कुमार, जेई छैल बिहारी, ग्राम प्रधान के पति सुनील जायसवाल पर अपहरण और रेप का आरोप लगाया था। इलाहाबाद के घूरपुर इलाके में 4 रुपए के विवाद में दोहरे हत्याकांड के बाद आरोपी के 16 साल के बेटे की लाश घर से 100 मीटर दूर मिली। शव की हालत देखकर लग रहा है कि उसे बड़ी ही बेदर्दी से मारा गया है। एक दिन पहले 4 रुपये को लेकर विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। यूपी के इलाहाबाद स्टेशन पर एक चोर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोपी युवक पर एक यात्री का मोबाइल चोरी करने का आरोप था। चोर की पिटाई के दौरान स्टेशन पर अफरा तफरी मची रही। यूपी के बरेली शहर में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बिहार के नालंदा में प्रेम प्रसंग के एक मामले में प्रेमी युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप प्रेमिका के परिजनों पर लगा है। पहले तो प्रेमी को लाठी डंडों से पीटा गया, उसके बाद पत्थर से कुचल दिया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। हत्या से गुस्साए युवक के परिजनों से शव के साथ धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। प्रदर्शन के चलते सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। खौफनाक हत्या के इस मामले में नालंदा पुलिस ने हत्या के सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजकोट पुलिस ने 2 लड़कियों को गिरफ्तार कर उनकी कार से शराब की बोतलें, अश्लील साहित्य और पॉर्न सीडी भी बरामद की। इन लड़कियों के पास से पुलिस ने तकरीबन 1.25 लाख रुपए और 4 महंगे आईफोन भी बरामद किए। गुजरात के कारंटा में जियारत करने गए एक परिवार के 4 सदस्यों की नदी में डूबने से मौत हो गई। हादसे में 2 मासूम और 2 युवाओं को जान गंवानी पड़ी। सभी मृतक राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मदार कॉलोनी के रहने वाले थे। हादसे की खबर मिलने के बाद से मदार कॉलोनी में मातम छाया हुआ है। झारखंड के खूंटी में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 अलग-अलग घटनाओं में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल तीनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। झारखंड के गोड्डा में नक्सलियों ने माइंस कंपनी के कई मशीनों को फूंक डाला। आगजनी की इस घटना में करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पूरा मामला 20 लाख रुपए की लेवी से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि गोड्डा पुलिस इसे नक्सली वारदात मानने से इनकार कर रही है। झारखंड के कोरबा में खेत में काम करते वक्त बिजली गिरने से 4 किसानों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में एक और किसान बुरी तरह झुलस गया। गंभीर रूप से घायल किसान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद से कोरबा जिले के सकतुला गांव में मातम पसरा है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर बलात्कार का आरोप लगाया है। प्रेमिका का यह भी आरोप है कि बलात्कार को अंजाम देने के बाद उसके प्रेमी ने जान से मारने की भी धमकी दी। पीड़ित प्रेमिका ने अपनी आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच का ड्रॉ होना लगभग तय हो गया है। चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 111 रन बनाए हैं और अभी भी भारतीय स्कोर से 351 रन पीछे है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और आईसीसी के चेयरमैन एन श्रीनिवासन एक बार फिर तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए। वो लगातार 8 साल से इस पद पर चुने जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने फेसबुक पर एक बच्ची के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें एक विज्ञापन की शूटिंग की हैं। बिग बी ने बच्ची का नाम एना बताया और ये बताना नहीं भूले कि उन्हें पहली नजर में प्यार हो गया। मधुर भंडारकर की आगामी फिल्म कैलेंडर गर्ल्स का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। इसे खुद मधुर भंडारकर ने ट्विटर के जरिए रिलीज किया। कंगना रनौत और इमरान खान स्टारर अपकमिंग फिल्म कट्टी बट्टी का फर्स्ट लुक सामने आया है। पहले पोस्टर में दोनों ही स्टार्स के सिर्फ पैर दिखाई दे रहे हैं,
निखिल आडवाणी के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 18 सितंबर को रिलीज होगी। मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म हमारी अधूरी कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 5 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म में इमरान हाशमी, विद्या बालन और राजकुमार राव लीड रोल में हैं।